एक तरफ जहां इजराइल और हमास के बीच में बड़ा आमना सामना हो रहा है, तो दूसरी ओर भारत ने बहुत ताकतवर मिसाइल का परीक्षण कर डाला है। आप जानते हैं, हमास के हमले ने इजराइल को एक बार के लिए सरप्राइज ही कर डाला था कि आखिर इतना बड़ा हमला हो कैसे गया। वहीं जिस हालात में इजराइल इस समय है, भारत भी उन्हीं हालातों से घिरा हुआ है। आप जानते हैं, पाकिस्तान आज की तारीख में आतंक का गढ़ बन चुका है और जो हरकतें उसने पीछे के समय में की है, उसको देखते हुए भारत समय रहते अपनी मजबूती और बढ़ाने में लगा है। वहीं जहां पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के सदमे से उबर नहीं पाया था, तो पैसे ना होते हुए भी उसने अमेरिका और चीन से मिलिट्री उपकरण खरीदे हैं और उसका यहाँ डर ये साफ दिख रहा है। साथ ही उसे भारत पर भरोसा नहीं है, जिसके संकेत उसने अमेरिकी TPS-77 मल्टी रोल रडार खरीद के दिखा दिया है। और भारतीय सेना कभी भी हमला कर दे, उसी की सतर्कता दिखाते हुए उसने अपनी भूखी जनता का पेट भरने के बजाय अमेरिका से मिलिट्री उपकरण खरीदना सही समझा। और पाकिस्तान इतना सतर्क इसलिए भी है क्योंकि उसने देख लिया है कि भारत की ब्रह्मोस क्या कर सकती है। क्योंकि जिस तरह पिछली बार भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर होकर पाकिस्तान में जा घुसी थी, तब पाकिस्तान के सो कॉल्ड डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक नहीं कर सके थे। वहीं अब DRDO ने पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ा दी हैं, जहां हाल ही में सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन यानी कि लैंड अटैक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात द्वीप में किया गया है। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि परीक्षण का मकसद मिसाइल की रेंज को बढ़ाना था, जिसमें अब जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 450 किलोमीटर से ज़्यादा कर दिया गया है, जो जाहिर सी बात है पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। क्योंकि यहाँ अब थल सेना को बड़ा धमाका करने के लिए पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब काम अब भारतीय सीमा के अंदर रहकर ही किया जा सकेगा। वहीं लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस के सफलतापूर्वक परीक्षण से पाक सेना काफ़ी घबरा चुकी है, क्योंकि अब भारतीय सेना को उस रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल मिलने लगी है जिसे फायर करके पाकिस्तान में मिनटों में तबाही मचाई जा सकेगी। वहीं पिछली बार भी भारत की ब्रह्मोस पाकिस्तान में प्रवेश कर चुकी है, जिसके आने की आहट भी पाकिस्तान के रेडार भांप नहीं सके थे। तो ये तो ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड वर्जन है जो इसको और खास बना देता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना इन रडार्स की तैनाती सीमा के नज़दीकी वाले इलाकों में कर रही है। वहीं पाकिस्तान की सेना ने चीन निर्मित सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि सैम को अपनी सेना में शामिल कर लिया है, ताकि अगली बार भारत की ओर से कोई भी ब्रह्मोस पाकिस्तान सीमा के पास भी आए तो उसे डिटेक्ट करके शूट किया जा सके। वैसे बता दें कि चीन बातों बातों में ये कह चुका है कि ब्रह्मोस की तेजी का मुकाबला किसी के बस की बात नहीं है। अब जब ब्रह्मोस को देखना ही मुमकिन नहीं है तो उसे डिटेक्ट करना तो भूल ही जाइए। वहीं ब्रह्मोस की बात की जाए तो इसमें रेमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि इसकी गति और सटीकता और ज़्यादा घातक हो जाए। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है, जो कि चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम है, यानी कि दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। तो यहाँ पाकिस्तान कितनी भी तिगड़म क्यों ना लगा ले, ब्रह्मोस का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, चाहे वो अमेरिका की मदद ले ले या फिर चीन की ही मदद क्यों ना ले ले। और जो माहौल इस वक्त दुनिया के देशों में देखने को मिल रहा है, उसमें सतर्कता दिखाते हुए भारत अपने स्वदेशी हथियारों की क्षमता को बढ़ाने में लगा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर भारत को किसी और का मुंह ना देखना पड़े। भारत स्वदेशी क्षमता बढ़ाकर सीधे सीधे उन देशों को चुनौती दे रहा है जो भारत को आंख दिखाने में लगे थे।